लोकसभा चुनाव को लेकर इंडिया अलायंस में अब तक सीटों का बंटवारा नहीं हो पाया है। सूत्र बता रहे हैं कि आरजेडी करीब 30 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है, जबकि कांग्रेस ने 15 सीटों पर दावा किया है। तो सवाल है कि कैसे बनेगी बात। लोकसभा चुनाव की रणभेड़ी बस चंद दिनों के अंदर ही बजने वाली है, लेकिन अब तक इंडी अलायंस में बिहार की 40 सीटों पर समझौता नहीं हो पाया है। सूत्रों की माने तो आरजेडी और कांग्रेस के बीच बातचीत तो चल रही है, लेकिन अब तक बात नहीं बन पाई है। सूत्र बताते हैं कि आरजेडी की रणनीति कम से कम 30 सीट पर लड़ने की है। इस फॉर्मूले के तहत कांग्रेस को 7 सीट और लेफ्ट को 3 सीट देने का विचार है, लेकिन कांग्रेस ने 15 सीटों पर दावा ठोका है। 16 मार्च को बिहार इलेक्शन कमेटी, कांग्रेस की जो बिहार इलेक्शन कमेटी है उसकी बैठक होनी है और इस बैठक में सीट शेयरिंग को लेकर कांग्रेस अपनी तरफ से जो फैसला लेगा उसको अंतिम रूप देगा और उसे कांग्रेस राष्ट्रीय जनता दल के सामने रखा जाएगा। सूत्र ये भी बता रहे हैं कि आरजेडी की रणनीति हर उस सीट पर लड़ने की है जहां जेडीयू के उम्मीदवार होंगे। मतलब कि जहां जहां जेडीयू का उम्मीदवार होगा वहां आरजेडी अपना उम्मीदवार उतारने की तैयारी में है, लेकिन सहयोगियों के साथ सीटों का समझौता न हो पाने की वजह से अब तक प्रत्याशियों के नाम का ऐलान नहीं हो पाया है। दल ने एक स्ट्रेटेजी तैयार की है और वो स्ट्रेटेजी ये है कि जहां जहां जदयू अपना उम्मीदवार, अपना प्रत्याशी खड़ा करेगा, उन सभी सीटों पर राष्ट्रीय जनता दल अपना उम्मीदवार खड़ा करेगा। यानी वो जदयू से सीधे टक्कर लेने की चाहत में है और यही कारण है कि इस रणनीति में कांग्रेस की डिमांड जो है वो फिलहाल फीकी नजर आ रही है। पिछली बार कांग्रेस 9 सीट पर चुनाव लड़ी थी, जिसमें से 1 सीट पर कांग्रेस को जीत मिली और बाकियों पर हार। हालांकि 2019 के लोकसभा चुनाव में आरजेडी का खाता भी नहीं खुल सका था, लेकिन ये जग जाहिर है कि आरजेडी और लेफ्ट जमीन पर कांग्रेस से काफी मजबूत स्थिति में है। देखना ये होगा कि नीतीश कुमार के एनडीए में आने के बाद इंडी अलायंस में कौन से फॉर्मूले से सीटों का बंटवारा होता है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से संजय कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के बीजेपी के साथ सीट शेयरिंग पर बात बन चुकी है। सूत्र बताते हैं कि हाजीपुर सहित 5 सीटें चिराग के खाते में जा रही है। तो ऐसे में पशुपति पारस की पार्टी को लेकर के उठते सवालों के बीच आरएलजेपी संसदीय बोर्ड की बैठक हुई और पशुपति पारस को सभी तरह के फैसलों के लिए अधिकृत कर दिया गया है। चिराग की बन गई बात। अब चाचा का क्या होगा? बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात के बाद बुधवार को जैसे ही चिराग पासवान ने बताया कि सीट को लेकर उनकी पार्टी का समझौता बीजेपी के साथ हो गया है, वैसे ही ये सवाल सियासी गलियारे में तैरने लगा कि अब चाचा पशुपति पारस का आखिर क्या होगा। क्योंकि सूत्र बता रहे हैं कि 2019 में जो सीटें लोक जनशक्ति पार्टी के पास थी, उसमें से चिराग गुट को 5 सीटें मिल रही है। वैशाली तो उनके सीट है, क्या वैशाली सीट चिराग पासवान को मिल गया है। हाँ, पूरा उनको मिल गया है। हम लोग का 5 सीट मिला है। कौन कौन सीट मिला है 5 सीट में? अब सारी सीट मिला है। जो हमारा सीट था सो वैशाली है, खगड़िया है, उसके बाद समस्तीपुर है, हाजीपुर है। बीजेपी के साथ चिराग के समझौते की खबर जैसे ही सामने आई, पशुपति पारस गुट के अंदर हलचल तेज हो गई। गुरुवार को पार्टी संसदीय बोर्ड की बैठक हुई, जिसमें हर तरह के फैसले लेने के लिए पशुपति पारस को अधिकृत कर दिया गया। हमारा वार्ता चल रहा है सीट शेयरिंग पे। वो सारी बातों के लिए संसदीय बोर्ड ने राष्ट्रीय अध्यक्ष पशुपति पारस जी को अधिकृत कर दिया है। यही नहीं, चंद घंटे पहले तक पशुपति पारस के साथ दिखने वाले खगड़िया से सांसद महबूब अली कैसर टिकट की तलाश में चिराग के घर पहुंच गए और ये भी बता दिया कि खगड़िया की सीट चिराग पासवान के कोटे में ही है। खगड़िया से लड़ने का पूरा इरादा है मेरा। चिराग पासवान ने आश्वासन दिया आपको? अभी कोई आश्वासन नहीं है, लेकिन उनके पास सीट भी है और वो हमको लगता है कि चाहते भी हैं कि हम लड़े। चिराग के ऐलान के बाद पारस गुट में हलचल काफी तेज है।
और नवादा के आरएलजेपी के सांसद चंदन सिंह ने इंडिया अलायंस में जाने के सवाल पर ये कह दिया है कि राजनीति में कभी किसी के लिए दरवाजे बंद नहीं होते। तो आप तो बता ही दिए, राजनीति संभावनाओं का खेल है, राजनीति में चारों दरवाजा खुला रहता है। हालांकि चंदन सिंह को छोड़ दी तो पारस गुट की तरफ से अभी भी ये मैसेज देने की कोशिश हो रही है कि वो एनडीए के साथ हैं। समस्तीपुर से सांसद और पशुपति पारस के भतीजे प्रिंस राज ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर पोस्ट कर लिखा है, हमारी पार्टी रालोजपा एनडीए का अभिन्न अंग है। माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी देश के साथ साथ हमारे भी नेता हैं और उनका निर्णय हमारे लिए सर्वोपरि है। सवाल है कि पारस गुट के सांसदों को टिकट न मिलने की हालत में क्या होगा? क्या पशुपति पारस बीजेपी की शर्त मान लेंगे या फिर कोई और नई राह पकड़ सकते हैं? न्यूज़ 18 के लिए दिल्ली से अमितेश सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। कभी पशुपति पारस के साथ मिलकर राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी तोड़ने वाले महबूब अली कैसर ने एक बार फिर से पाला बदल लिया है। अब वो चिराग के साथ नजर आ रहे हैं। महबूब अली कैसर का कहना है कि वो खगड़िया सीट से चुनाव लड़ना चाहते हैं क्योंकि उन्होंने खगड़िया की जनता के लिए काम किया है। तो वहीं चिराग से मिलने के बाद सांसद वीणा देवी ने कहा है कि चिराग पासवान की पार्टी से अगर टिकट नहीं मिला तो वो चुनाव नहीं लड़ेंगी। पिछली बार भी लोजपा से आप चुनाव लड़े थे, क्या इस बार चिराग पासवान के पार्टी से आप लड़ रहे हैं खगड़िया? मिलेगा तो जरूर लड़ेंगे, क्योंकि जितना मेरा मेहनत और काम खगड़िया में किया हुआ है और वहाँ की जनता का जो प्यार मिला है और हमने भी जो प्यार दिया, जो काम किया जी, तो खगड़िया से लड़ने का पूरा इरादा है मेरा। चिराग पासवान ने आश्वासन दिया आपको? नहीं, अभी कोई आश्वासन नहीं है, लेकिन उनके पास सीट भी है और वो हमको लगता है कि चाहते भी हैं। तंत्र है, सबको अधिकार है, अगर उम्मीदवार है तो इसी तरह। आपको आश्वासन मिला? जहाँ चीनी गिरता है वही न छुट्टी लगता है। मतलब आपको कुछ हो चुका है? आपको आश्वासन मिला है, भरोसा मिला है चिराग पासवान की तरफ से? अब आप मुस्कुरा रही हैं मैम, मतलब सब कुछ हो गया क्या? आप मुस्कुरा रही हैं? नहीं, पार्टी का जो आदेश नहीं मिला तो भी लड़ेंगे क्या? नहीं लड़ेंगे, नहीं मिलेगा तो नहीं लड़ेंगे। बिहार के मुख्य सचिव ब्रजेश मेहरोत्रा ने लोकसभा चुनाव फ्री, फेयर और पीसफुल करने का दावा किया है। पटना में नॉर्थ और साउथ बिहार के डीएम और एसपी के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक हुई, जिसमें मुख्य सचिव ने कई दिशा निर्देश दिए। बिहार के नक्सल प्रभावित जिलों में शांतिपूर्ण चुनाव को लेकर भी चर्चा की गई। सभी डीएम ने चुनाव के लिए तैयार रहने की बात कही है। हम लोग का मुख्य उद्देश्य है कि पूरे बिहार में फ्री, फेयर और पीसफुल इलेक्शंस किए जाएं और हम पूरी तरह से आश्वस्त हैं। हमारे डीएम्स जो हैं पूरी तरह से गियर्ड अप हैं। हमारी इलेक्शन मशीनरी, जिलाधिकारी, आरक्षी, पुलिस अधीक्षक सभी लोग पूरी तरह से गियर्ड हैं। हम लोग ये इंश्योर करेंगे कि जो भी हमारे एंटी सोशल एलिमेंट्स हैं उनके ऊपर कार्रवाइयां हों। हमारे जो इलिसिट लिकर के लोग काम कर रहे हैं, इलिसिट लिकर में, उनके ऊपर कार्रवाई हो और हम अधिक से अधिक जो बॉर्डर एरियाज में खासकर जो इलिसिट लिकर का आवाजावन होता है उसको भी हम लोग रोक रहे हैं। लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी अपने सभी विंग को हर तरीके से तैयार कर रही है।